हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं समूहनाथ महतो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशनल चैनल है, इसलिए एजुकेशन शब्द आ गया था। तो सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए वर्ग 4 पर्यावरण और हम का महत्वपूर्ण नोट्स बनकर तैयार है और इससे संबंधित वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग 4 जैसे पहला ही है, पहला पाठ से लिया गया है। बहुत से ऐसे फूल होते हैं जो दिन में खिलते हैं, जैसे डहेलिया, कमल, डेजी, रेजिनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। दूसरा है रात में खिलने वाले फूल इस प्रकार है: रात रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, चमेली। सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूलों का नाम डेजी, डहेलिया, पेट्रेनिया, सिरेनेसिया, सिरेनेरिया इत्यादि है। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूलों का नाम डेजी, डहेलिया, पेट्रानिया, सिरनेरिया इत्यादि है। गर्मी के मौसम में खिलने वाले फूलों का नाम गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, गुलमेहंदी इत्यादि है। बरसात के मौसम में खिलने वाले फूलों का नाम वालसन, टेसू, गुलमोहर, चंपा इत्यादि है। साल भर खिलने वाले फूलों का नाम गेंदा, गुलाब, बैगनवेली, अड़हुल इत्यादि है। पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का नाम कनेल, हरसिंगार, गुलमोहर, कचनार, गुड़हल, अमरलता है। झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाले फूलों का नाम चंपा, चमेली, बेली, गुलाब, गेंदा इत्यादि है। ये सभी जो नोट्स है, यह सभी किताब से ही यह नोट किया गया है। किताब में इन सभी प्रश्नों को दिया गया है। अगला है साल भर खिलने वाले फूलों के नाम गेंदा, गुलाब, बैगनवेली, अड़हुल इत्यादि है। अगला प्रश्न जैसे लताओं पर खिलने वाले फूलों के नाम बैगनवेलिया, जापानी गुलाब, मॉर्निंग ग्लोरी, ब्रह्मकमल, लौकी, अलमंडा इत्यादि है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल नहीं होते हैं, जैसे पान, बेत, क्रोटान, मनी प्लांट। ये ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल नहीं आते हैं। लाल रंग के फूलों के नाम लाल गुलाब, जलकुमुदिनी, गेंदा, चौलाई का फूल, लिली, डहेलिया, गुड़हल का फूल, गुलमोहर इत्यादि है। सफेद रंग के फूलों के नाम गंधराज, कनेर, दिन का राजा, मधु, कामनी, तगर, चित्रक, अपराजिता, रजनीगंधा, रेन लिली इत्यादि है। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए गए हैं, जैसे आप सब देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी तैयार है, यदि आप चाहे तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला है पार्ट 2 और पार्ट 3 एक ही साथ है। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं उनके कान बाहर होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होंगे तो उनके कान भी बाहर होंगे और वे बच्चे देंगे, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर इत्यादि। दूसरा, जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते उनके कान बाहर नहीं होते तथा वे अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली इत्यादि। पत्ता की तरह कान वाले जानवर खरगोश, सिर पर के ऊपर कान वाले जानवर चूहा, सिर के दोनों तरफ कान वाले जानवर कुत्ता, बच्चे देने वाले जानवर गाय, बिल्ली, हाथी, जिराफ इत्यादि है। अंडा देने वाले जानवर मछली, चींटी, कौवा, छिपकली इत्यादि है। हाथी की खाल पर बाल नहीं होता है लेकिन उसके कान बाहर रहती है, अपवाद है। मेढक और छिपकली के खाल पर बाल नहीं होते लेकिन वे अंडे देते हैं, इनके कान भी बाहर नहीं होते। ये एक प्रकार से ये अपवाद में आ जाता है। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह सिर्फ 2 छोटे छिद्र होते हैं। कुछ जीव अंडे न देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे भैंस, घोड़ी, गदह, नीलगाय, सियार, लोमड़ी इत्यादि। जीव जंतु का नाम, बच्चे का नाम, जैसे गाय के बच्चे का नाम बछड़ा, भैंस के बच्चे का नाम पड़ड़ू, कुत्ता के बच्चे का नाम पिल्ला, भेड़ के बच्चे का नाम मेमना, बकरी के बच्चे का नाम पाठी, मनुष्य के बच्चे का नाम बच्चा, सुअर के बच्चे का नाम पिगनेट और शेर के बच्चे का नाम छौना कहा जाता है। एक बार में एक बच्चा देने वाले जीव गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी इत्यादि है। एक बार में एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव हैं
कुत्ता, बिल्ली, शेरनी, बाघिन इत्यादि है। एक बार में एक अंडा देने वाले जीव मुर्गी, बतख, छिपकली, कोयल इत्यादि है। एक बार में अनेक अंडे देने वाले जीव हैं चिड़िया, घड़ियाल, सांप, कछुआ इत्यादि। कुछ जीवों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं, जैसे गाय का बछड़ा, ये सब है, बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं। कुछ जीवों के बच्चे पैदा होने के बाद नहीं चलते हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे। वैसे जीव जिनके मुंह में शुरू से दांत होते हैं, जैसे गाय का बछड़ा, भैंस का पड़रू, घोड़ी का बछड़ा, इनको शुरू से ही, जिनके मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं, जैसे आदमी का बच्चा, सांप का बच्चा, इन सब के मुंह में शुरू से दांत नहीं होता है। बिल्ली, कुतिया, बाघिन अपने बच्चों की देखभाल सावधानी से करती है। गाय अपने बच्चे के पास किसी को जाने नहीं देती। वर्ग 4, त्योहार और भोजन पाठ से संबंधित। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद साहब का जन्म हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का नाम तख्त हरमंदिर साहिब है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर की पूरी व्यवस्था सहयोग पर आधारित है। कुछ पकवानों के नाम जो बनाए जाते हैं, जिस कुछ पकवान ऐसे हैं जो विशेष पर्व त्योहारों पर अपने यहाँ बनते हैं, जैसे होली हुआ बनता है, मेष, सत्तू, दीपालू, लड्डू, धान का लावा, मकर संक्रांति, दही चूड़ा, तिलकुट, रामनवमी, रोटी मलीदा, क्रिसमस के केक, ईद के सेवैया और झिंगनी की तरकारी जीवित पितृ का व्रत में बनते हैं। इस पाठ में इतना ही था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट किया गया था। जैसे चबा कर भोजन करने वाले जानवर हिरण, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा इत्यादि हैं। चूस कर भोजन करने वाले जानवर तितली, मच्छर, मक्खी और खटमल है। निगल कर भोजन करने वाले जानवर मेढक, मोर, छिपकली, सांप, मुर्गा इत्यादि है। जीभ हमें भोजन चबाने में, उसे घूमने फिराने में मदद करती है। जीभ से लार निकलता है जो चबाए गए भोजन को गीला कर देता है। जीभ एक पेशी अंग है। जीभ पर स्वाद कलिका होती है, जिससे हम चीजों का स्वाद लेते हैं। जीभ हमें साफ और स्पष्ट बोलने में मदद करता है। जीभ जीभ के 4 भाग हैं। अगला भाग मीठा स्वाद करता है, पिछला भाग कड़वा, पार्श्व भाग जब नमकीन और खट्टा का, और बीच का भाग स्वादहीन रहता है। अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत दांत 4 प्रकार के होते हैं। काटने वाले दांत को कृंतक कहते हैं। फाड़ने वाले दांत को रत्नक कहते हैं। अग्र चौड़ पीसने और चबाने का कार्य करता है। चौड़ पीसने और चबाने का कार्य करता है। दूध के दांत 8 वर्ष तक गिर जाते हैं। दांतों की ऊपरी सतहों को इनेमल कहते हैं। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। इसका निर्माण कैल्शियम, एनिमल, लामक, लवण और प्रोटीन से होता है। कृंतक दांत की संख्या 8 है। रत्नक दांत की संख्या 8 है। चौड़क दांत की संख्या 16 है। काटने वाले दांत का नाम कृंतक होता है, जिससे हम अमरूद, सेव, हरी मिर्च, प्याज काटते हैं। चबाने वाले दांत को चौड़क कहते हैं, जिनसे हम भोजन के सभी सामान चबाते हैं। छीलने वाले दांत का नाम रत्नक होते हैं, इसे हम गन्ना इत्यादि छीलते हैं। वैसे दांत जो पिलास की होती है, इसे रत्नक कहते हैं, ये छीलने का काम करते हैं। वैसे दांत जो खरल की तरह होती है, चौड़क जैसे चबाने का काम करते हैं। कैंची की तरह दांत को कृंतक कहते हैं, या काटने का काम करते हैं। 6 माह के बच्चे यदि हैं, उसके दांतों की संख्या 4 होती है। 2 से 3 वर्ष के दांतों की संख्या 16, 8 से 9 वर्ष के दांतों की संख्या 32, 21 साल से ऊपर के दांतों की संख्या 32। जन्म के बाद आने वाले दांत को दूध के दांत कहा जाता है। इस पाठ में इतना ही था। पाठ 6 जैसे कुछ पाठ का नाम था हरियाली और हम, पेड़ पौधों से संबंधित था। जैसे इमारती लकड़ी जो है सखुआ शीशम से प्राप्त होता है। साग सब्जी पालक भिंडी बैगन टमाटर से प्राप्त होते हैं। अनाज और दाल धान गेहूं अरहर चना प्राप्त होते हैं। तेल प्राप्त होता है सरसों तीसी तिल अंडी से। औषधि प्राप्त होता है गुलचीन अमलतास सिंगजाज से। फल प्राप्त होता है आम अमरूद शरीफा कटहल से। फूल प्राप्त चमेली गुलदाउदी गुलाब चंपा से। वैसे पेड़ पौधे जिनमें कांटे होते हैं, जैसे बबूल, गुलाब, कैक्टस। वैसे पेड़ पौधे जो खूब छाए जाते हैं, पीपल, बरगद, पाकड़। घर के आसपास उगने वाले पेड़ पौधे आम जामुन बरगद। जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे साल सहतूत। एक केजरीवाल गांव के एक पाठ में इस चर्चा की गई केजरीवाल गांव से। यह जो गांव है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें ज्यादा खिजराहली पेड़ जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसके छाल से दवा बनती है। अमृता बिश्नोई का संबंध खिजड़ी से है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। पाठ 7 जड़ों की पकड़। जड़ पेड़ पौधों का एक अभिन्न अंग है। इसके अनेक कार्य हैं। यह पेड़ पौधों को मिट्टी से जोड़े रखता है। यह पौधों को पानी पहुंचाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। यह खनिज लवण को पौधों तक पहुंचाता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। यह जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो और उनमें से कई सहायक जड़ें निकले उसे मूसला जड़ कहते हैं। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ न हो बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती उसे रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नारास्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 10 फीट तक होती है। इस पेड़ में पत्तियों की संख्या बहुत कम होती है। इसकी जड़ें पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है इससे 30 गुना जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक जमीन में बढ़ती रहती है तब तक वह पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ में पानी तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके के लोग पानी की जरूरत होती है तो इस इलाके में पाइप डालकर लोग पानी निकाल लेते हैं। इस पेड़ का बहुत महत्व है, इसलिए इस पेड़ के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक। पाठ 8 देख तमाशा। अपने देश में विभिन्न अवसरों पर पतंगे उड़ाई जाती है। राजस्थान में मकर संक्रांति शुभ अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है। बिहार में अनंत चतुर्दशी शुभ अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है। आजकल मकर संक्रांति के अवसर पर उड़ाई जा रही है। दिल्ली में मेष संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है। जैसे कुछ पर्व त्योहार है अपने देश के। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा फुलरी मनाया जाता है। कर्नाटक में धानु चतरा जन्म मनाया जाता है। कर्नाटक में उगड़ी मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा विशेष पर्व त्योहार मनाया जाता है। कुछ ऐसे भी प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पर मेला लगता है जिस कारण से वो प्रसिद्ध है। जैसे सोनपुर का मेला सोनपुर में लगता है। पितरपक्ष मेला गया में लगता है। जानकी नवमी मेला सीतामढ़ी में लगता है। सवार मेला भागलपुर में लगता है। सिमरिया मेला बरौनी में लगता है। भंडार मेला मोका में लगता है बांका जिला में। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है। पाठ जब मामा जी घर आए। इस पाठ में ज्यादा नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व में बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है। यह भाई बहन का पर्व। छठ पर्व और बच्चे। छठ पर्व बिहार का प्रमुख त्योहार है। छठ पर्व कार्तिक मास और चैत मास में मनाई जाती है। छठ पूजा 4 दिनों की होती है। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन ठेकुआ है। इस व्रत में व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। कुछ ऐसे पर्व त्योहार होता है जिस मौके परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो, जैसे दुर्गा पूजा, विवाह, होली, गृह प्रवेश, छठ संस्कार इत्यादि। पाठ 11 आओ नक्शा बनाए। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कुल 10 दिशा होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सिर के ठीक ऊपर को जेनिथ कहा जाता है, आकाश, और पैर के नीचे को नादिर पताल कहा जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नक्शे में रंग का प्रयोग। जब हम नक्शा बनाते हैं तो नक्शा बनाने के क्रम में हम लोग विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जलाशय है पानी तो उसको नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। पर्वत के लिए भूरा रंग इस्तेमाल होता है। पठार के लिए पीला रंग इस्तेमाल होता है। मैदान के लिए हरा रंग इस्तेमाल होता है। अगला है अपना प्यारा घर। बया पक्षी अपना घोंसला डाल से लटकता हुआ बनाती है। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला पत्तों को सील कर बनाती है। बुलबुल अपना घोंसला बरगद के पेड़ पर बनाती है। चमगादड़ को केवल रात में ही दिखाई देता है। पक्षी का नाम घोंसला। इस तरह से यह पाठ बनाया गया है। इसका पीडीएफ भी तैयार है। यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे।